और अब बात डोर टू डोर न्यूज 24 की। जी हां, सवाल बड़ा है कि जाटलैंड में आखिर इस बार क्या चुनावी माहौल है। क्या यहां पर गन्ना और जिन्ना के नाम पर सियासत हो रही है? यह समझने के लिए डोर टू डोर न्यूज 24 की टीम शामली की थाना भवन सीट के एक गांव में पहुंची। संवाददाता ऋषिकेश ने यहां के तमाम लोगों से बातचीत की और यह समझने की कोशिश की कि इस बार आखिर वोटरों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। आप भी जरा सुनिए। पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो थाना विधानसभा क्षेत्र का शुगर मिल है और इस बार के राजनीतिक मुद्दों के तौर पर गन्ना और किसान एक सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर है। थाना भवन में चुनावी जीत के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा चुनावी मैदान में हैं, तो उनको मुकाबले दो सपा और रालोद गठबंधन से अशरफ अली और बीएसपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। तो देखना है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में गन्ना, जिन्ना, अली, बाहुबली या फिर बजरंग बली जैसे चुनावी मुद्दों पर वोटिंग होंगे या फिर विकास के मॉडल पर जनता अपना वोट करेगी। 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके पहले न्यूज़ 24 अपने डोर टू डोर कार्यक्रम में यही थाना भवन के कुछ ग्रामीण और कस्बे इलाकों से मतदाताओं के मन की बात आपको बता रहा है। ये शौचालय कौन बनवाया है आपका? आइए इधर आइए। आपने खुद बना दिया? सरकार ने पैसा नहीं दिया? नहीं, इसमें कोई सरकार ने पैसा नहीं दिया हमको। तो सरकार तो दे रही है 12-12 हज़ार रुपये ना? नहीं दे तो रही होगी, हमें तो दिया नहीं किसी ने। हमने तो प्रधान के यहाँ भी कोशिश की थी, प्रधान ने कहा भाई दबाओगी तो मैं बनवा दूँगा, बनवाई नहीं। और ये गैस का कनेक्शन मिला है आपको? आप मिल रहा गैस का कनेक्शन और क्या क्या सरकार से मिलता है? बस और कुछ नहीं मिलता हमको। राशन तो मिलता है, घर तो सबको मिलता है, हमको क्या अलग मिलता है? ये तो सबको मिल रहा। अच्छा, तो पेंशन नहीं है? पेंशन नहीं है? नहीं जी। और ये गली वगैरह आपके घर के बाहर कौन बनवाया है? ये तो प्रधान ने बनवाई दी। तो इस बार किसका हवा चल रहा है चुनाव में? ये तो समय बताओगा किसका हवा चल रहा है। समय बताओगा तो। अच्छा, समय बताएगा। हाँ जी, समय बताओगा। योगी जी काम ठीक किए हैं 5 साल में? गरीब उरीब के लिए बोले कि गरीब के लिए बहुत काम किए हैं। बजे जिसके लिए करे हमारे लिए तो किसी ने कुछ नहीं करा। ना योगी ने करा, ना प्रधानमंत्री ने करा, गाँव का प्रधान ने करा। आंगन बड़ा है गुरु? आंगन बड़ा है। ठीक है ना। धुआं बहुत हो रहा है। गैस पर खाना बनाते हैं, चूल्हे पर घर में खाना बनता है? बच्चे थोड़ा पानी गर्म करेंगे, वैसे तो गैस पर बनाया, चूल्हे दोनों चीजें चलाओ। दोनों है। सरकार से गैस का कनेक्शन मिला है आपको? गैस का कनेक्शन मिला है जी। हाँ। और शौचालय घर में? नहीं, शौचालय नहीं, शौचालय तो हमने खुद बनाया था। अच्छा, ये नल का जल है सरकार वाला या आपने अपना टंकी खुद लगाया? यार गाँव में टंकी लगाए हो तो ठीक। क्या करते हो आप? बस अपना तो खेती का काम है जी। कितना खेत पड़ता है आपका? है 10-15 बीघे। तो ये आता है आपको किसान निधि का पैसा? किसान निधि का पैसा है आता है महीने का? ये 2000 वाला? 2000 वाला आती है। अच्छा, और घर में क्या क्या सरकार ने सुविधा दिया है? और तो कोई हमारे पास में सुविधा सरकार की ऐसी कोई खास नहीं है। मुफ्त राशन तो मिलता होगा ना? बस हाँ, राशन वगैरह तो मिलता है। तब तो ये सरकार ठीक काम कर रही है। सरकार का वैसा तो काम सारे हैं बढ़िया, लेकिन रोजगार के मामले में पहले हमारे बच्चों को चाहिए रोजगार। सीधी सी बात है। ठीक है जी। रोजगार के मामले में तो यह सरकार हुई फैल। हकीकत बात मानिए आप। राम राम। ठीक है। अरे हम लोग गांव घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? इल्मो। इल्मो? हाँ जी। अच्छा, घर में क्या क्या मिला है आपको? गैस उसका कनेक्शन है आपको? मेरे को तो भाई एक ही गैस मिला, मेरे को तो और को बस मुफ्त गैस भी तो एक ही मिलेगा ना एक परिवार से? अरे सरकार ने बनाया है आपके लिए, शौचालय बनाया है? हाँ जी, बना एक ही बना मेरे तो। और राशन मिलता है? मेरे को मिला है राशन, मेरे परिवार को तो और मिलता ही नहीं किसी को भी। तो ये सरकार काम कर रही है आप लोगों के लिए? सरकार काम तो कर रही है। हाँ। पर कुछ थोड़े से महंगाई है। महंगाई है? हाँ जी। हाँ। मजदूरी में पूरा नहीं पड़ता। नहीं पड़ रहा है ना? हाँ जी। कितना रोज कमा लेते हैं आपका बेटा? कितना कमाता है रोज? यही 10-20 रुपया। तो इस बार वोट किसको जा रहा है आपके बिरादरी का? वोट तो देखो जी, जो अच्छा काम करेंगे उसी की है। अच्छा काम ही सरकार करो, महंगाई बढ़ा दिया है, बेटी ब्याहने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, आपके लिए बढ़िया सरकार कौन थी? मायावती जी की सरकार थी अच्छा, या अखिलेश का या योगी जी का? बस जो तुम्हें पता हो, अखिलेश ही मारता सही, मोदी भी ऐसा ही, मायावती भी ऐसी। घर में, घर तो आपका ठीक है, शौचालय वगैरह बना हुआ है सरकार हाँ से? जी। सरकार ने दिया है पैसा? नहीं, सरकार ने जी ये तो अपनी तरफ से ही बना रखी है जी। हाँ, अपनी तरफ से। और क्या है ये, क्या क्या सिलेंडर मिला है आपको? गैस सिलेंडर तो मिले है जी, पर देखो इतना सरकार ने महंगा कर दिया, कहाँ भरवाए जा रहे वे भी नहीं दरे। तो इस बार वोट में क्या है? महंगाई के लिए वोट होगा या बदलाव के लिए वोट है? नहीं जी, मोदी सरकार को देंगे वोट तो। मोदी सरकार को? हाँ जी। सीधा? हाँ जी। कोई किंतु परंतु नहीं है? नहीं जी।
न्यूज़ 24 शामली जिले के थाना वन विधानसभा में है, जहां से कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले रालोद और बसपा से मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हम इस गांव की पड़ताल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को इस बात का आश्वासन मिला कि वो चुनाव के बाद आए हैं, वो गलत संगत में चले गए हैं। तो क्या उनके समर्थक मुस्लिम मतदाता में कोई कन्फ्यूजन की स्थिति है या फिर इस बार हवा क्या है, किस तरीके से चुनाव का पैटर्न है, क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच वोटों का बंटवारा है इस बिरादरी को लेकर के? हम लोग आपके गांव में इसलिए घूम रहे थे, चुनाव है कि लोग पूछ रहे थे कि क्या है इस बार बीजेपी की तरफ से कहा गया, तो क्या कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति है आपके बिरादरी में? नहीं भाई साहब, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, यहाँ आरएलडी की वोट है। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से बीएसपी भी मुसलमान उम्मीदवार उतारे हुए है, रालोद से भी है, तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा और इसका फायदा हिंदू मुस्लिम पे वोटिंग ही नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ तो वोटिंग भाई अपनी अपनी समस्याएं हैं, किसानों की, मजदूरों की, बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं और हैं। आप क्या करते हो? हम तो मजदूर हैं जी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। अच्छा, राज्य सरकार का कुछ योजना मिला है आपको घर में? सिलेंडर मिला हुआ है, मुफ्त राशन ना? हाँ, मुफ्त राशन मिल रहा है। हाँ जी। तो सरकार ये काम अच्छा कर रही है या खराब कर रही है? काम तो अच्छा कर रही है भाई, एक नाज थोड़ा ही है जी। इसमें तो सब चीज आती है। अच्छा, तेल भी लगता है, मिर्च भी लगती है, नमक भी लगता है, हल्दी भी लगती है, सब चीजें लगती हैं। एक नाज से पूरा कैसे पटेगा? महंगाई आप कह रहे हो कि महंगाई बढ़ा रखी है। अच्छा, और कुछ नहीं दिक्कत है, महंगाई कुछ डाउन होनी चाहिए। अच्छा, मजदूर तो मारे जा रहा, पिस गया मजदूर तो। हम खेत में से काम करके आ रहे थे, गन्ने वन्ने तोल के। और 8 घंटे में रोटी खाती, फिर लठड़ी लेके फिर खेत पर जाएंगे। रात भर गेहूँ बैठे हैं, कुकड़ी बने थे। एक दफा योगी को बिठा के दिखा तो हमें तुम बीजेपी को वोट दे देंगे। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं चाचा कि लोगों को लगता है कि किसान, मजदूर, महंगाई ये सब मुद्दा नहीं है। इधर मुद्दा लोग कर देते हैं अली का, बजरंग बली का, बाहुबली का, इस तरीके की बात चुनाव में। वो कोई नहीं मारे। तो इस तरीके का है क्या? मुजफ्फरनगर में देखिए संजीव बालियान कह रहे हैं कि नहीं, अभी आपके सुरेश राणा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। बाबूजी वे कुछ भी करे, हमारे यहाँ ऐसी बात बजरंग दल की, अली की कोई परेशानी हम तो अपनी जाहिर कर रहे हैं, बस ये है। इस बार क्या माहौल है चुनाव का? माहौल इस टाइम तो जी गठबंधन का है, सीधा यहाँ तो गठबंधन का। कोई लड़ाई नहीं है इस बार? कुछ नहीं, गठबंधन का है यहाँ तो सब कुछ। हाँ, गठबंधन है यहाँ तो सब कुछ। और ये जो बीएसपी से मुस्लिम उम्मीदवार भी है ना कुछ नहीं है, उसे तो कोई जानता भी नहीं, उसे तो भाजपा वालों ने खड़ा करा। 17 में 50,000 वोट आया था। नहीं, बसपा का तो नहीं, तो बीजेपी वालों ने खड़ा करा इसे। एन टाइम सैनी का टिकट था यहाँ तो। अच्छा, एन टाइम काटा गया टिकट इसका, सीधा नकलाव से इसका टिकट हुआ। ये आपके बगल में जाट बिरादरी का गांव है। हाँ। तो इस बार चुनाव में है क्या कि हिंदू मुसलमान? कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं, गठबंधन पे है वोट यहाँ। गन्ना और जिन्ना वाला ये सब मसला उठाता कुछ नहीं है, गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं है। गन्ने का पेमेंट तो आज तक भी नहीं है। मतलब बगल के बिरादरी से कोई ऐसा नहीं है कि ध्रुवीकरण? एक तरफ ही है पूरा गाँव? जी हाँ, सब जात सारी एक जगह ही है। चौधरी जी का आपके घर में है ना ये फोटो, तो आप लोग चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए आपके परिवार में? हम तो दूर से उन्हें वोट करा हमने तो। हाँ, जब से हमारी याददाश्त है, हमारे बाप ने भी नहीं वोट किया लोक दल को। अच्छा, हाँ जी। इस बार आपकी बिरादरी में, आपके गांव में, आगे थोड़ा सा जाइए, ऐसा है कि गांव में आपके देखे कि कश्यप टोला भी है, मुस्लिम टोला भी है, इधर भी है, तो क्या विभाजन भी रहता है कि जाट बिरादरी इधर करते हैं उधर मुसलमान नहीं करता, मुसलमान इधर करता उधर जाट नहीं? ऐसा कुछ नहीं, सब मिल के रहते हैं। सब अब के लोक दल के लग रहे हैं। अब मतलब जो कुछ पढ़ा लिखा है उनको तो जानकारी, अब जो पढ़ा लिखा नहीं उनको तो बस यही दिख रहा है, बीजेपी बस। क्या है सर इधर चुनाव का हवा? चुनाव तो भाजपा ही रहेगी। भाजपा? हाँ। तो लोग उधर कह रहे थे कि नहीं इस बार किसान का मुद्दा है। भाजपा तो बढ़िया नहीं कुछ भी। हाँ, भाजपा तो बढ़िया नहीं कुछ भी, भाजपा ही ठीक है। भाजपा ही? हाँ, ना कोई गुंडागर्दी, ना कुछ, बिजली पे चिकमा चले। हाँ। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, हाँ। तो इस बार चौधरी जी का जोर नहीं है? ऐसा नहीं है कि जात को वोट करेगा ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। सही बोल रहे हैं आपके। लेकिन ये बताइए कि लोग कहता है ना कि ठाकुरों ने या सरकार ने, बीजेपी ने जाटों पर बहुत मुकदमा कराया। हम लोग उधर सरधना घूम रहे थे, मुजफ्फरनगर जो बदी करे उसी पे करवाया होगा, यहाँ किसी नहीं है। तो इधर किसका हवा है जोर? भाजपा का।
भाजपा का। शामली जिले की थाना भवन विधानसभा सीट में डोर टू डोर कार्यक्रम में न्यूज़ 24 मौजूद है। और देखिए ये गांव जहाँ कौन सा वहाँ है सर? ये बुटराड़ा। ये इसमें सब बिरादरी के हैं, जाट हैं, कश्यप हैं, मुसलमान हैं, तो कितना सब बिरादरी है? सब बिरादरी है। अच्छा, तो इस बार चुनाव में किसका हवा भारी है? भाई राष्ट्रीय लोकदल का है। लेकिन हम तो गांव से घूम के आ रहे थे तो बता रहे थे लोग कि बटे हुए हैं, आपकी जाट बटी हुई है। ऐसा है, यहाँ जो है यूथ 70% में है राष्ट्रीय लोकदल। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। सब लोग आप लोग सही है, बिल्कुल सही है। हाँ क्या ताऊ, किसका जोर है चुनाव में? नहीं, पर इसका ही है लोकदल वाले का सीधा। हाँ, लोकदल वाले का है जोर। तो हम भी सीएम तक अपने किसान सारे देश को अन्न पैदा करके दे रहे हैं। नंबर एक बात जिसके बारे में आप पूछ रहे, भूल होगी थी बहुत पहले, बहुत पहले। बहुत पहले मतलब 2019 नहीं 19 में भूल होगी थी। अच्छा। 14 में भूल होगी थी। 17 में भी 17 में भी भूल हुई। अब कोई भूल नहीं करने वाला है नहीं। अच्छा। नंबर एक बात, हाँ। ये हमारा जो देश है वो गौर करिए बात पे, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं है तो देश मर जाएगा। हम 2014 से, नोट करियो भाई, 2014 से जो गुलामी झेल रहे उसका हमें पता। क्या आप लोग सहमत हो इनसे? बीजेपी? हाँ जी सहमत है। लेकिन यूथ तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है यूथ की पार्टी है, ये ऐसा है। यूथ कौन गलत है? सब गलत कह रहे हैं। ड्रामा है। ये देश किसान का देश है। संघर्ष भी किसान करे, फौज में भी किसान जा। 98% बच्चे किसान परिवार से हैं फौज में, मिलिट्री में। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा सब किसान कदों पे है। और एक सबसे बड़ा बोझ ये भी है सबका पेट पालना। लोकसभा चली 14 से आज तक, हरियाणा में गोदाम बना दिए गए कई 1000 एकड़ में। लोकसभा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। नहीं चाचा, ये वोट फिर कैसे जीत जाती है बीजेपी जब इतना दिक्कत है? तो आप ये हाँ, इसका जवाब मिलेगा आपको। हाँ। ये देश रूढ़िवादी देश है। हाँ। ये मांगते फकीर आवे घरों में, तेरा बच्चा हो जाएगा, तेरा धन उगल जाएगा, तेरी सासू तेरे के लड़े, तेरी ननद तेरे के लड़े। ये ड्रामेबाज है, बाज बड़े बकालिया में। ये मारे चश्मे उतरे। ये हरे चश्मे थे, हम आंखों से देखने लगे, हमने नकार दिया। और ये ध्यान रखना 2024 जो पार्लियामेंट के चुनाव है सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2024 तो बाद का सर, 2022 में बताइए थाना भवन कौन जीत रहा है? अशरफ 1000%, 1 करोड़%। हिंदू मुसलमान नहीं है, नहीं। अगर आप लोग जाट पहले, जाट बाद में हो जाता है, हिंदू पहले बना देते हैं। हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खावे। अच्छा ये बताइए, घर में क्या क्या मिला है इस बार आपको सुविधा सरकार का? घर में देखो सुविधा तो हमें कोई मिली नहीं। अच्छा। पर हमें इच्छा भी नहीं है, हम खुश हैं। अरे भैया, तो सुविधा नहीं मिली तब कैसे खुश हैं आप? नहीं, हम खुश हैं। जो तो देखो हमारा जो गन्ने का पेमेंट है अभी तक, देखो हमारे पे गन्ने का पेमेंट पिछले साल का भी रुकेगा हमारा। हाँ। पर उसकी चिंता नहीं हमें। ऐसे गन्ने के पेमेंट की बात ऐसी है, गन्ना पेमेंट पहले भी ऐसा ही मिल जाता, अब भी ऐसे मिल जाता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने डिप्लोमा किया है अभी तो कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ। क्या बनोगे? नौकरी अभी देखते हैं। हाँ, सीन तो है, सोच रहे कि कोई सरकारी वगैरह नौकरी के लिए सोच रहे अभी। तो ये बीजेपी की सरकार में नौकरी मिल रही है? हाँ जी, बीजेपी की सरकार में नौकरी भी मिल रही है। बाकी वैसे भी गुंडा राज वगैरह खत्म हो रहा है। और तभी तो लोग कह रहे थे कि नहीं नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ठीक है, सुनो, RRB और NTPC वालों का आप देख रहे हो बिहार में क्या हाल है। नौकरी तो है नहीं, ये तो सच्चाई है। अभी मोदी जी के भक्त हो क्या? हम तो पूरा परिवार मोदी जी का ही है। हाँ जी, सीधा। राम राम। तो क्या है हवा इधर का चुनाव का? वाह भाई, चुनाव का कुछ नहीं पता, हमें तो अपना खेत खाद का पता है। तो खेत में गन्ना का पेमेंट वगैरह हो गया? नहीं, पेमेंट तो रह रहा भाई। अभी तो सरकार बोल रही कि पीछे 1 साल का पेमेंट कर दिए हैं। नहीं, कुछ है क्या? कुछ रह रहा है। कुछ तो है रहा, कुछ रह रहा। अच्छा, कुछ आ रहा है, आ गया, कुछ रह रहा है। हाँ। ये थाना भवन विधानसभा से डोर टू डोर न्यूज़ 24 आपको मतदाताओं के मन की बात आपको उन्हीं की जुबानी सुना रहा है।
जैसे जैसे वोटिंग का तारीख नज़दीक आते जाएगा वैसे वैसे मतदाता अपने मन की बात को और खोलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि चुनावी मुद्दों के तौर पर यहाँ किसान भी मौजूद हैं, गन्ना भी मौजूद है, जिन्ना भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं और बाहुबली भी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।